गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के अंदर। मैं अमजद खान स्वागत करता हूं आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और ये आपके बीसीए फर्स्ट ईयर का एक नया सब्जेक्ट आज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग क्या है, किस लिए यूज़ में ली जाती है, क्या काम होता है और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस सी प्रोग्रामिंग को। अब जैसे सी प्रोग्रामिंग या नाम आपने हो सकता है पहले सुना हो, नहीं सुना हो, तो अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे। तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, अब सी प्रोग्रामिंग। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये सी प्रोग्रामिंग हम कब सीख रहे हैं? जब हमने बीसीए में एडमिशन लिया है या किसी भी कंप्यूटर के कोर्स में, कंप्यूटर की डिग्री में हमने एडमिशन लिया है, तो ये सी प्रोग्रामिंग कहाँ पर काम आएगी? तो ये सी प्रोग्रामिंग काम आएगी कंप्यूटर में। कहाँ काम आएगी? कंप्यूटर में। इतना तो पता है कि आपने अगर बीसीए में एडमिशन लिया है तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कि आप स्नातक की डिग्री लेने वाले हो कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, तो इसका मतलब ये सी प्रोग्रामिंग आएगी तो आपके कंप्यूटर के अंदर ही। इतना तो क्लियर है। तो कंप्यूटर, अब हमको, मेरा मानना ये है कि अगर हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ना चाह रहे हैं तो उस सी प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले मुझे लगता है हमें इस कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन कंप्यूटर की लिख देता हूँ ताकि हमको क्लियर हो जाए कि कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ लिखा मैंने कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक डिवाइस है। ये डिवाइस क्या करता है? टेक इनपुट्स, इनपुट लेता है। क्या करता है? इनपुट लेता है। कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट होता है। क्या इनपुट होता है? तो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एक डिवाइस है विच टेक इनपुट्स, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म। क्या करता है? परफॉर्म करता है कुछ ऑपरेशन, जैसे अर्थमेटिक और लॉजिकल। ये इसकी एक तरह से बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि भाई कंप्यूटर एक डिवाइस है। ये डिवाइस इनपुट लेता है, यानी इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे तो ये लिखने देगा हमको। तो कंप्यूटर एक डिवाइस है जो इनपुट लेता है। क्या इनपुट लेता है? क्या इसके अंदर लिखेंगे? तो डेटा और इंस्ट्रक्शन। हम इसको क्या लिखेंगे इसमें, या हम कंप्यूटर को क्या देंगे? तो हम कंप्यूटर को देते हैं कुछ डेटा और कुछ इंस्ट्रक्शन। फिर कंप्यूटर क्या करता है? इस पे परफॉर्म करता है, काम करता है। और क्या काम करता है? तो कोई अर्थमेटिक लॉजिक करेगा, कैलकुलेशन करेगा, जिसे हम अंकगणितीय कैलकुलेशन भी बोलते हैं, और कोई लॉजिकल कैलकुलेशन भी करेगा, जिसे हम तार्किक कैलकुलेशन भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है कि एक डिवाइस है, एक यंत्र है, एक उपकरण है जो क्या करता है? इनपुट लेता है, यानी इसके अंदर इंफॉर्मेशन को लेता है। कौन सी? कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन को लेता है, जिसको हम इनपुट करते हैं। हम बताते हैं कि कंप्यूटर तुझे ये करना है, तो कंप्यूटर वो अपनी तरफ अपने पास में लेता है, उसको इनपुट करता है, और उसके बाद में जो हमने काम बोला है उस पर परफॉर्म करेगा ऑपरेशंस, चाहे वो अंकगणित का काम हो, चाहे लॉजिकल काम हो। ये एक कंप्यूटर का काम है। इतना हमको पता चल गया। कोई भी काम हम सोचते हैं कि हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया, अब मान लो अगर हम एक ई मित्र वाले की शॉप पर गए, ई मित्र वाले की शॉप पर जाने के बाद में हमने उसको बोला कि मुझे एक एग्जाम फॉर्म भरना है, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा? हमारी डिटेल को अंदर लेगा और उसको वो फॉर्म भर के रिटर्न कर देगा। तो कंप्यूटर का काम ही है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमसे इनपुट लेता है
और उस पर जो डेटा और इंस्ट्रक्शन हमने दिया है उसके ऊपर काम करके हमको आउटपुट देता है। ये इसका ठीक है। अब यहाँ पर रहता है डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, अभी हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही हैं, हम वहाँ पर सी प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं पहुंचे हैं। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, तो देखो डेटा मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि डेटा और इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने कंप्यूटर को बोला 2 + 2, 2 + 2, तो ये जो 2 है ये तो हो गया डेटा, क्या हो गया, ये हमारा डेटा हो गया। और इस डेटा पे करना क्या है, इनका एडिशन करना है। क्या करना है, इनका एडिशन करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन हो गए, ये हमने कंप्यूटर को दिया और कंप्यूटर इस पे अंक गणितीय अर्थमेटिक कैलकुलेशन करेगा और हमें आंसर दे देगा। ये काम करेगा कंप्यूटर। या अगर हम कंप्यूटर के अलावा कैलकुलेटर यूज करें, कैलकुलेटर में भी हम यूज करते हैं 2 + 2, तो जब मैंने 2 प्रेस किया, प्लस प्रेस किया, 2 प्रेस किया, तो ये जो 2 और 2 है, ये 2 और 2 कहलाता आपका डेटा। क्या कहलाता है, आपका डेटा। और जो बीच में मैंने प्लस का साइन यूज करा उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं उसे, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंप्यूटर का काम ही है कि हमसे इंस्ट्रक्शन और डेटा लेगा और उस पर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके हमको आंसर देगा। इतना काम इसका, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया हमारे कि कंप्यूटर ये काम करता है, ठीक है। अब कंप्यूटर जब ये काम करता है तो सवाल ये उठता है कंप्यूटर के अंदर नेक्स्ट, कि कंप्यूटर का काम तो हमको समझ में आ गया, अब ये कंप्यूटर का काम इसको देना कैसे, इसको देना कैसे, इसको कैसे लिखेंगे हम, किस भाषा में लिखेंगे हम, किस भाषा में लिखेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन ये रहता है कि कंप्यूटर को किस भाषा में हमको ये इंस्ट्रक्शन या डेटा देना है। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर को अगर हमको कोई डेटा या कोई इंस्ट्रक्शन देने हैं तो वो किस भाषा में देने, किस लैंग्वेज में देने। अब किस लैंग्वेज में देने हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है हमारा, ये कंप्यूटर समझता है सिर्फ मशीनी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, सिर्फ मशीनी लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। कौन सी लैंग्वेज समझता है, सिर्फ मशीनी लैंग्वेज। अभी तक देखो मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया कि कंप्यूटर का काम क्या है। तो कंप्यूटर का काम है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट लेता है और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लेकिन इनपुट कौन सी भाषा में लेगा, इनपुट कौन सी भाषा में लेगा। तो कंप्यूटर तो सिर्फ मशीनी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है, तो मशीन लैंग्वेज में आती है बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। अब ये बाइनरी लैंग्वेज क्या है, तो बाइनरी लैंग्वेज में 2 सिंबल्स होते हैं, सिर्फ ध्यान रखिए। एक तो होता है लो वोल्टेज, जिसे हम 0 कहते हैं, और एक होता है हाई वोल्टेज, जिसे हम 1 कहते हैं। लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। कंप्यूटर सिर्फ ये लैंग्वेज समझता है, 0 या 1। इंस्ट्रक्शन आए या नहीं आए, इंस्ट्रक्शन लो है या हाई है। या मैं आपको बताऊं, अगर जैसे आप कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके एक सब्जेक्ट आता है डिजिटल सर्किट नाम से। अब उसमें यही बताया जाता है कि आपके जो जितने भी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उनके ऊपर जो पावर जाता है, उनके ऊपर जो डेटा फ्लो होता है, वो सिर्फ 0 और 1 पे होता है। या तो इंस्ट्रक्शन आएंगे या तो नहीं आएंगे, या तो नहीं आएंगे या तो आएंगे, इस तरह से। तो कंप्यूटर तो सिर्फ समझता है 0 और 1 लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज। कंप्यूटर तो ये समझता है। जबकि मैंने अभी आपको बोला कि कंप्यूटर ऐसा डिवाइस है जो हमसे इनपुट लेता है और उस पर परफॉर्म करता है ऑपरेशन।
लेकिन फिर मैंने बताया कि कंप्यूटर समझता ही सिर्फ मशीनी लैंग्वेज है, जिसमें बाइनरी लैंग्वेज आती है, जिसको दो भागों में रखा गया हमने, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज 0 और हाई वोल्टेज 0। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को कोई भी काम दोगे आप, कंप्यूटर को कोई भी काम दोगे तो वो सिर्फ 0 और 1 में समझेगा, इसके अलावा कुछ नहीं समझेगा। कोई भी काम दोगे वो सिर्फ 0 1 में समझता है। कंप्यूटर को दूसरी भाषा समझ में नहीं आती। हमारी जो लैंग्वेज होती है ह्यूमन लैंग्वेज, वो ह्यूमन लैंग्वेज इस कंप्यूटर के समझ में नहीं आती। कंप्यूटर काम जो करता है वो पूरी तरह से मशीनी लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज पे करता है, जिसको हमने दो कैटेगरी में रखा हुआ है, एक तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज 0 को डिनोट करता है और हाई वोल्टेज 1 को डिनोट करता है। इतना हमने पता चल गया, हमारे पास में इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ गई है। अब इसके बाद में हम देखते हैं तो यार जब कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है और 0 1 पे काम करता है, तो हम इसको काम देना है, इसको कोई इंस्ट्रक्शन देना है, इसको कोई डेटा देना है, तो कैसे देंगे? हमको तो ये मशीनी लैंग्वेज नहीं आती, हमको तो ये मशीनी लैंग्वेज नहीं आती। अब जब हमको मशीन लैंग्वेज नहीं आती है तब हम क्या करेंगे? या तो हम मशीनी लैंग्वेज सीखेंगे, या तो हम मशीनी लैंग्वेज सीखेंगे। अब मशीनी लैंग्वेज सीखने में काफी टाइम लग जाएगा और काफी टफ होती है, ये बाइनरी लैंग्वेज सीखना काफी टफ होती है, तो हम ये सीखने में काफी टाइम लग जाएगा और काफी परेशान हो जाएंगे और शायद हम सीख भी नहीं पाएंगे, इतनी टफ होती है। तो क्या करें? कंप्यूटर से काम भी करवाना, उसको इनपुट भी देना, प्रोसेस भी करवाना, आउटपुट भी चाहिए। कंप्यूटर तो 0 और 1 समझेगा, हमको 0 1 आता नहीं है, तब क्या करें? बहुत समस्या खड़ी होगी। तब हमने क्या करा कि जो कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग थे, जो कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या बनाया? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। क्या बनाई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। क्या बने? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने। किस समस्या से छुटकारा पाने के लिए? कि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 होती है, और 0 1 सीखना बहुत टफ हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज, तो हमको तो आती नहीं है, तो हम कंप्यूटर से काम कैसे कराएं? तो कंप्यूटर से काम करवाने के लिए जो वैज्ञानिक लोग थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या बनाई उन्होंने? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्रोग्रामिंग। समझ में आ गया? तो क्या काम हुआ सी प्रोग्रामिंग का? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि कंप्यूटर को क्या काम करना है, कंप्यूटर को कैसे काम करना है, ये कैसे पता चलेगा, ये प्रोग्राम हम कहाँ लिखेंगे, किस भाषा में लिखेंगे? तो सी प्रोग्रामिंग में। क्या करेंगे हम? सी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे। अब इस सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रोग्राम लिखेंगे हम, ये ह्यूमन के लिए, हम लोगों के लिए इजी पड़ती है सीखने के अंदर मशीनी लैंग्वेज के कंपैरिजन किया, हम इसको इजीली सीख सकते हैं सी प्रोग्रामिंग। लेकिन ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम सीखते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सीखते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, तो अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने सीख लिया। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए हम हमारी ह्यूमन लैंग्वेज यूज करेंगे। भाई यूज तो क्या करेंगे? ABCD यूज करेंगे, हमको तो यही आता है, 0 से 1 0 9 2 3 4 5 6 7 जो भी व्हाटएवर, ये यूज करेंगे। सिंबल्स यूज कर लेंगे, हम तो ये यूज करेंगे, हमको तो यही सिखाया गया, हमको तो आता ही, तो हम तो यही यूज करेंगे कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सीख जाता हूँ, कि सी प्रोग्रामिंग में इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकूँ, कोई काम कर सकूँ, कंप्यूटर से कोई काम करवा सकूँ। तो जब मेरे को पता है मैं सी प्रोग्रामिंग इसलिए सीख रहा हूँ, लेकिन उसको भी करने के लिए मैं तो क्या करूँगा? 0 से लेकर 9 तक जानता हूँ। इससे जो फिर नंबर्स बनेंगे, फिर वो चाहे 3 डिजिट के हो, 4 डिजिट के हो, कि अगर 416 तो वो 416 भी 0 से 9 के बीच में ही आता है। या तो मैं क्या करूँगा? A से लेकर Z तक मेरे को तो इतना ही आता है, हमको तो इतना ही पढ़ाया गया। तो ये तो बात तो वही हो गई, ये तो हमारी लैंग्वेज है। फिर कि मशीनी लैंग्वेज तो क्या करेगी? वो मशीन लैंग्वेज तो ये तो 0 1 समझता है। अब अगर मैं यूं लिख दूंगा A, तो ये तो समझता ही नहीं, कंप्यूटर तो समझता ही नहीं है। तो जब कंप्यूटर ए समझता ही नहीं है, तो फिर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के भी क्या करेंगे? ये तो फिर समस्या हो गई। अब इस समस्या का निजात कैसे पाया जाए, इस समस्या को दूर कैसे किया जाए? तो कंप्यूटर साइंटिस्ट काफी समझदार थे जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई। उन्होंने भी इस समस्या के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए
कुछ प्रोग्राम और लिखे, कुछ सॉफ्टवेयर और बनाए, कुछ काम और करें। अब वो काम कौन से हैं मैं आपको समझा देता हूँ। पहले एक एग्जांपल देता हूँ। एक कोई गांव था, छोटा सा गांव था, हमारे राजस्थान के अंदर ही छोटा सा गांव था। उस राजस्थान के अंदर उस गांव के अंदर एक महिला एक पेड़ के नीचे बैठ के एक मटके के ऊपर चित्रकारी कर रही। गांव के अंदर एक महिला एक पेड़ के नीचे बैठ के चित्रकारी कर रही। वो अपने काम में व्यस्त है, अपने काम में लीन है, चित्रकारी करे जा रही। एक अंग्रेज जो घूमने आया हुआ राजस्थान, क्योंकि राजस्थान बहुत ही अच्छी जगह घूमने के लिए, अंग्रेज राजस्थान घूमने आया हुआ, उस अंग्रेज ने उस औरत को, उस महिला को देखा तो उसे लगा अरे बहुत सुंदर काम कर रही है। उससे रहा नहीं गया, उसने तारीफ कर दिया कि यू आर सो ब्यूटीफुल, योर ड्राइंग इज सो ब्यूटीफुल, योर वर्क इज सो ब्यूटीफुल, वॉट एवर। उसने कुछ ऐसा इंग्लिश में बोला और उसकी तारीफ करी। महिला चेत गई, गुस्से में आ गई, बोले ये क्या ब्यूटीफुल कर रहा है। भीड़ इकट्ठी कर ली, बोले ये ब्यूटीफुल कर रहा है। जितने भी लोग थे गांव वाले, किसी को अंग्रेजी नहीं आती थी, सब परेशान। अंग्रेज घबराया हुआ कि अब ये ठोकेंगे भाई पकड़ के, तो क्या करे ऐसी कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि सारे गांव वाले और वो महिला इंग्लिश सीखे और इंग्लिश सीखने के बाद में उस अंग्रेज ने जो कहा है उसका मतलब पता करे। और या फिर एक था कि किसी एक ऐसे आदमी को पकड़ ले जो इंग्लिश भी जानता है और हिंदी भी जानता है। तो वो क्या करेगा, जो अंग्रेज ने कहा इंग्लिश में वो इंग्लिश में समझेगा, उसको हिंदी करके गांव वालों को बता देगा। फिर गांव वाले अगर कुछ बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में करके उसे बता देगा। तो दोनों में से कौन सा तरीका बिल्कुल सही लगा? तो मुझे लगता है कि सभी यही कहेंगे कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है, जो वो एक आदमी जो हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है, वो काफ़ी ईजी है। यही वो ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी सीखने के अंदर तो काफ़ी समय चला जाएगा, बेचारा अंग्रेज को जब तक क्या पकड़ के रखेंगे वहाँ पर। तो हमने क्या करा, एक ट्रांसलेटर यूज़ किया वहाँ पर, कि एक बंदे को बुलाया, उस बंदे ने बताया कि इन्होंने ये कहा है कि इनकी चित्रकारी काफ़ी अच्छी है, इनसे ये काफ़ी प्रभावित है। तब जाके गांव वाले ने बोला कि ठीक है आप जाए यहाँ से, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उसने क्या कहा, उसके समझ में नहीं आई वो बात। तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या करा, एक ट्रांसलेटर रखा जो ट्रांसलेट करता कि इंग्लिश की बात को हिंदी में, हिंदी की बात को इंग्लिश में। उसी तरह यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, वो मशीनी लैंग्वेज समझ रहा है। मशीनी लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1, और हम तो लिखेंगे या तो अल्फाबेट्स में या नंबर्स के अंदर, तो हमारी भाषा फिर इसके समझ में नहीं आएगी। तो क्या करें, तो जो कंप्यूटर वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने बनाए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या बनाए? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर उन्होंने क्या बनाया, तो उन्होंने लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनाया कंपाइलर। कौन सा बनाया? कंपाइलर। जी हाँ, कंपाइलर। इनको पता था कि इस तरह की समस्या आएगी, तो उन्होंने कंपाइलर पहले से बना के रखा। अब ये कंपाइलर क्या काम करेगा? तो कंपाइलर का जो काम होता है, वो कंपाइलर का काम क्या होता है, तो कंपाइलर का काम मैं आपको यहां पे बता देता हूं। कंपाइलर का काम जो हमारे सोर्स कोड होते हैं, अब यहां पर देखो आपको कुछ वर्ड्स नए मिलेंगे, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये वर्ड बार बार यूज में आएंगे, तो हमें इनका पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। सोर्स कोड, जो भी कोड हम लिखेंगे, जो भी काम हम करेंगे, जो भी हम इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, जो हमको कंप्यूटर को देंगे, कोई भी काम, चाहे वो 2+2 हो, 4+4 हो, कोई भी काम जो हमको कंप्यूटर से करवाना है, तो जो हम हमारी लैंग्वेज में लिखेंगे, जो ह्यूमन लैंग्वेज में लिखेंगे, वो सोर्स कोड। वो क्या है? सोर्स कोड। इस सोर्स कोड को कंपाइलर क्या करेगा? इस सोर्स कोड को जो हमारा कंपाइलर है, ये कंपाइलर क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। क्या ट्रांसफर कर देगा? एग्जीक्यूटेबल कोड में।
कौन से कोड में? एग्जीक्यूटेबल कोड में। अब एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है? तो एग्जीक्यूटेबल कोड जो रन होगा, जो समझने लायक होगा कंप्यूटर के, उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा कंपाइलर का काम है। तो कंपाइलर, अगर मैं शॉर्ट में आपको एक लाइन में डेफिनेशन देना चाहूँ कि कंपाइलर क्या करेगा, तो कंपाइलर ये करेगा जो हमारी लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, जो हमारी लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शन को मशीनी लैंग्वेज में बदल देगा ताकि कंप्यूटर समझ सके। और कंप्यूटर ने अगर कोई आंसर दिया है तो कंप्यूटर तो फिर 0-1 पे आंसर देगा, तो वापस कंपाइलर उस 0-1 को हमारी लैंग्वेज में बदल देगा। ये काम करता है हमारा कंपाइलर, जिसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। इतना हमने अभी पढ़ा। मैं इसको एक बार वापस से शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। मैंने बताया कि हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, जो BCA फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। कि कंप्यूटर, उसमें हमने देखा कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो इनपुट लेता है, जो यूजर से इनपुट लेता है डेटा और इंस्ट्रक्शन, और उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन करता है। अब जब वो हमसे इनपुट लेगा तो उसको इनपुट देना भी है, उसको डेटा देना भी है, उसको इंस्ट्रक्शन देने भी है। तो वो इंस्ट्रक्शन किस भाषा में देंगे हम? तो हमारी भाषा में देंगे, जो हमको आता है उसी में आता है। लेकिन मैंने बताया कि मशीन, कंप्यूटर तो समझता सिर्फ मशीनी लैंग्वेज है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज है, जो 0 और 1 पे काम करती है। या तो इंस्ट्रक्शन नहीं है और या तो इंस्ट्रक्शन है, ये तो सिर्फ इस पे काम करता है। यानी कोई भी काम परफॉर्म करेंगे हम तो वो इस तरह से ही परफॉर्म होगा, इसके अलावा कोई परफॉर्म नहीं होगा, इसके अलावा कोई परफॉर्म नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में हमने क्या करा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाए। क्या बनाई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई। पर समस्या फिर वही आ खड़ी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो बना दी, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हम तो हमारी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि आप अपनी लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जिस प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको मशीन में बदलने के लिए हमने आपके लिए कंपाइलर बनाया। ये आपकी समस्या नहीं है, हमने इसको बनाया। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, वो जो हमने यूज करी, जो हमने कोड लिखे, जो इंस्ट्रक्शन लिखे, उसको मशीन में बदल देगा, मशीन से वापस से हमें लैंग्वेज बदल देगा। ये सारा काम होता है हमारे कंपाइलर। आशा करता हूँ आपके इतना समझ में आया होगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के अंदर ही अभी हमने आगे ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ सी प्रोग्रामिंग, क्या लिखा हुआ? सी प्रोग्रामिंग, मतलब हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने बताया कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसी लैंग्वेज को पढ़ना होता है। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर से काम कराने के लिए, हमारी इच्छा है जो काम कराने के लिए, हम उसको एक इंस्ट्रक्शन देंगे, हम उसको कोई डेटा देंगे, तो वो डेटा देने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। अब सी प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले हमको इसमें से पता करना है कि प्रोग्राम क्या है। अब प्रोग्राम क्या है? क्या है प्रोग्राम? क्या है? तो देखो, प्रोग्राम में मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। प्रोग्राम क्या है? तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और जो सीक्वेंस में परफॉर्म होंगे। कैसे परफॉर्म होंगे? तो सीक्वेंस में परफॉर्म होंगे, एक सीक्वेंस में, एक क्रम में, एक क्रम में परफॉर्म होंगे। क्या होंगे? एक क्रम में परफॉर्म होंगे। कि प्रोग्राम क्या है? तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो एक सीक्वेंस में क्रम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर जैसे मान लो हम जब स्कूल में थे, तो स्कूल के अंदर हमारे एक वो आती थी, क्या बोलते हैं, ऐसे या कुछ टाइप आता था, हाउ टू प्रिपेयर टी, चाय कैसे बने। तो चाय बनाने के हम उसमें लिखते थे कि भाई पहले हमने तपेली को गैस पे रखा, गैस जलाया, पानी डाला, दूध डाला, चाय की पत्ती, अदरक, और ये सब डालने के बाद में चाय बनी। तो उनका कुछ इंस्ट्रक्शन था, उनका क्या था? कुछ इंस्ट्रक्शन कि पहले आपको गैस ऑन करना है, उसके बाद में तपेली रखनी है, उसके बाद में पानी डालना है, उसके बाद में चाय डालना है, और ये सब करने के बाद में आपकी चाय बनेगी। तो अगर ये चीजें सीक्वेंस में नहीं होती, ये चीजें सीक्वेंस में नहीं होती कि हमने क्या करा, पहले तपेली रख दी, चाय डाल दी, सब डाल दिया, फिर उसको तपेली को उतार दिया, फिर गैस जला रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं, तो चाय नहीं बनी।
उसी तरह यहाँ पर भी जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन एक क्रम में होने चाहिए। अगर वो इंस्ट्रक्शन क्रम में है, अगर वो निर्देश क्रम में है तो ही जाके प्रोसेस होगा आपका आउटपुट, अदरवाइज नहीं होगा। और ये पूरा काम करना, और ये पूरा जो काम होता है, ये प्रोग्राम पूरा काम करना होता है प्रोग्राम बनाना। क्या होता है? प्रोग्राम बनाना। जैसे मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। 4 मित्र थे, 4 मित्र ने सोचा कि मुझे घूमने चलना है यार। एक ने बोला कि गोवा चलते हैं, एक ने बोला गोवा चलते हैं। हर दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि गोवा घूम के आए साथ में, तो उन्होंने सोचा कि चलो गोवा चल के घूम के आते हैं। अब गोवा जाना था तो उसके अंदर से एक बंदा जो था, जैसे राहुल था, उस राहुल ने बोला कि गोवा चलते हैं। अब जब राहुल ने बोला गोवा चलते हैं तो इसने बोला कि यार कौन कौन चल रहा है, कितने दिन के लिए चलना है, टिकट कितने दिन का कराना है, कौन सी ट्रेन से कराना है, किस समय चलना है, वहाँ कहाँ घूमेंगे, वहाँ से वापस कब आएंगे। ये सारी चीजें हमको पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी, पहले से हमको पता लगाना पड़ेगा। तो ये सब इंस्ट्रक्शन है, ये सब क्या है? इंस्ट्रक्शन है। अब ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सीक्वेंस में होने चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि कहाँ जाना है ये हमको पहले पता होना चाहिए, और कितने दिन के लिए जाना है ये भी हमको पहले पता होना चाहिए, कब आना है, कौन कौन जाएगा, ये सब पता होना चाहिए। अब मान लो हमको जाना गोवा है, हमको ये तो पता गोवा, लेकिन कितने दिन के लिए जाना है या कौन कौन जा रहा है अगर हमें ये पता नहीं है तो हम टिकट कैसे निकलवाएंगे, कितने जनों का निकलवाएंगे, कितने दिन का निकलवाएंगे, रिटर्न कब निकलवाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो भी प्रोग्राम होता है, जब कंप्यूटर को हम कोई प्रोग्राम देते हैं, कंप्यूटर से जब हमको कोई काम करवाना होता है, कंप्यूटर से जब हमको कोई इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शन का एक क्रम होना चाहिए, अदरवाइज कंप्यूटर उस पर सही से परफॉर्म नहीं कर पाता। जिसका एग्जांपल मैं आपको एक और दे देता हूँ, फिर उसको आशा करता हूँ आपके जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक घर में बबलू है, हमारे एक छोटा भाई है, जैसे मान लो, या भाई नहीं है, मेरा छोटा बाबू है। मैंने बोला बाबू, सामने मटका रखा हुआ है, उस मटके के पास में गिलास रखा हुआ है, उस गिलास को उठा, मटके से पानी ले और मेरे पास। अगर मैं उसको इस तरह से बोल रहा हूँ तो इसका मतलब एक प्रोग्राम बिल्कुल इंस्ट्रक्शन पे चल रहा है, तो वो काम परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसको ये बोला कि तू इधर आ, गिलास मुझे दे के जा, फिर वापस वहां जा, मटके में से पानी ले, गिलास मुझे दे, ये सब अगर मैंने सीक्वेंस उल्टे सीधे कर दिए तो प्रोग्राम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हर एक चीज का सीक्वेंस होना चाहिए, उसी सीक्वेंस में अगर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है, कंप्यूटर उसका आंसर देगा। अभी जो राहुल था जिसने ये पूरा प्रोग्राम बनाया कि कब जाना, कहाँ जाना, कैसे जाना, क्यों जाना, कितने दिन के लिए जाना, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ये राहुल जो हुआ ये प्रोग्रामर हुआ। क्या हुआ? ये प्रोग्रामर। और ये जब पूरा काम कर दिया हमने, पूरा काम हमारा सही हो गया कि भाई टिकट भी निकल गए, घूमने की तैयारी भी हो गई, घूम के भी आ गए, ये सब, तो ये सब क्या हो गया? ये सब हुई प्रोग्राम, ये सब हुई प्रोग्राम। तो हम सीख रहे हैं सी प्रोग्राम। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कंप्यूटर से काम कराने के लिए हमको किसी एक लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। मार्केट के अंदर 800 प्लस लैंग्वेजेस अवेलेबल है, लेकिन हम उसमें से सीख रहे हैं सी प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम बता दिया मैंने आपको, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के आपको सीक्वेंस में देना, कोई भी काम करना है तो सीक्वेंस में देना। अब कैसे सीक्वेंस होंगे, क्या इंस्ट्रक्शन होंगे, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि प्रोग्राम क्या होता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं हमारे पास में कि भाई इतने इंस्ट्रक्शन है, इस तरह से तुझे काम करना, इस तरह से तुझे काम करना। तो अगर हम बिल्कुल सीक्वेंस में इनको इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो काम इजीली जल्दी हो जाएगा। तो ये तो होता है प्रोग्राम और सी प्रोग्राम। अब इसके बाद में हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर जाते हैं। तो इसको 1972 के अंदर बनाया था। कब बनाया था इसको? 1972 के अंदर। कुछ किताबों में अलग बता रहा था, कुछ किताबों में, लेकिन मोस्टली जो किताब उसके अंदर है 1972 में। किसने बनाया था? तो नाम उसका हमको पता है, डेनिस रिची। किसने बनाया था? तो डेनिस रिची ने। किसने बनाया था? डेनिस रिची ने बनाया था। कहाँ पर बनाया था? तो अमेरिका की, यूएस की एक बेल लेबोरेटरी है, उस बेल के अंदर बनाया था। तो इस सी प्रोग्रामिंग को 1972 में डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरी के अंदर बनाया था। अब ये जब बेल लेबोरेटरी के अंदर इसको बनाया था, अब ये लेबोरेटरी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी इजी टू लर्न थी, इतनी पावरफुल थी कि उस समय की काफी सारी लैंग्वेजेस को जो उस समय मार्केट में चल रही थी, उन सभी को इसने रिप्लेस कर दिया।
और जब उन सभी को इसने रिप्लेस कर दिया और सबसे ज़्यादा ये यूज में आती, तो ये काफ़ी क्या बोलते यूज़र फ्रेंडली थी, इजीली लर्न की जा सकती थी। पहली चीज़ तो ये थी, इस सी प्रोग्रामिंग को उस समय बनाया गया था। सेकंड, अगर हम बोले कि यार चलो सी प्रोग्रामिंग को बना दिया, पर इसका नाम सी प्रोग्रामिंग ही क्यों था? भाई क्वेश्चन आता ना, भाई बोले अपन दोस्त होता है, बोले तेरा नाम क्या है, बोले मेरा नाम है भास्कर दिवाकर चौधरी। अबे इतना लंबा नाम क्यों है, तेरे नाम का मतलब भास्कर दिवाकर ही क्यों रखा तेरा नाम? तो वो रीजन होते हैं भास्कर सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग सी के भाई आप सोचोगे यार सी से पहले तो बी भी आता है, बी से पहले ए भी आता है, बिल्कुल आता है, आप बिल्कुल सही। भाई इस सी से पहले लैंग्वेज आई थी बी लैंग्वेज, जिसको हम बेसिक लैंग्वेज कहते थे। ये बेसिक लैंग्वेज या ये बी लैंग्वेज BCPL एक बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका ही रूप थी। इससे पहले हमें ए लैंग्वेज मिली जिसे एल्गोल कहा जाता था। तो मार्केट में उस तरह काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चल रही थी, लेकिन जैसे ही सी प्रोग्रामिंग आई, ये इतनी इजी टू लर्न थी, समझने में आसान थी कि इन सभी लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया। फिर सी प्रोग्रामिंग हमें पता चल गया 1972 के अंदर डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरी के अंदर बनाई थी। तो अब इसको सीखने का उद्देश्य क्या? अभी आप जैसे सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो इसको सीखने का उद्देश्य क्या? तो इसके सीखने का उद्देश्य या रीजन मैं आपको समझा दूं, कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एग्जांपल, अगर आप इन फ्यूचर जो बिल्कुल मॉडर्न लैंग्वेजेस है, जैसे जावा है, C++ है, इन मॉडर्न लैंग्वेजेस को सीखना चाह रहे हैं, तो उन मॉडर्न लैंग्वेजेस को सीखने के लिए आपको अगर सी का नॉलेज है, आपको सी प्रोग्रामिंग आती है, तो वो आपको काफी इजी पड़ेगा। या कहते हैं कि भाई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो होता है सी प्रोग्रामिंग। तो पहली चीज तो ये कि अगर आप कोई मॉडर्न लैंग्वेज, कोई इससे एडवांस लैंग्वेज जो मार्केट में अवेलेबल है वो सीखना चाह रहे हैं, और अगर आप सी प्रोग्रामिंग आते हैं तो आप इजीली उसको सीख सकते, पहली चीज। सेकेंड चीज हम इसके अंदर ये देखते हैं कि जो जितने भी मोस्टली बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर सी प्रोग्रामिंग में ही बनाए जाते हैं। जिसका एग्जांपल तो जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सुना होता है, कंप्यूटर स्टार्ट करते ही लिखा हुआ था विंडोज लोडिंग, वेलकम टू विंडोज। ये विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में आपको दिखाई दिया, वो सी प्रोग्राम में लिखा गया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कहाँ लिखे गए? ये सी प्रोग्रामिंग में लिखे गए। इसके अलावा आपने सुना होगा, बोले यार जेब में फोन होता है हमारा, अब मैं ये मोबाइल, ये वीडियो जिससे शूट कर रहा हूँ, वो पैराग्राफ में एक मोबाइल है, स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन ऐसा क्या स्मार्ट है? खूबसूरत दिखता है जी? नहीं, वो स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन क्यों बोलते हैं? आपने सुना होगा, बोले अब जैसे बोले घर पर अगर हमने फोन चार्ज पे रात को लगा दिया, तो मम्मी बोलती है अरे रात सुबह तक फट जाएगा। तो क्या सुबह तक फोन फट जाता अगर हम पूरी रात चार्ज पे लगाते? तो नहीं, ये स्मार्टफोन है। जैसे हमारी बैटरी 100% चार्ज होती है, वो अपने आप ही उसको बंद कर देता है, इसलिए इसे स्मार्टफोन कहा जाता है। हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, कपड़े डाल के गए, कहीं काम से निकल गए, तो हम अगर बंद नहीं करेंगे तो क्या वॉशिंग मशीन अपने आप बंद नहीं होगी? वो अपने टाइम के हिसाब से अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये स्मार्ट होती जा रही है, जो मशीनें स्मार्ट होती जा रही है। इन मशीनों के जो कोड होते हैं, इन पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, वो सब सी प्रोग्रामिंग होती है, इसलिए इतना यूजफुल है, इसलिए हमको इसको सीखना है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं जाऊँ, तो अगर मैं देखो, जैसे मैं कल बैंक गया था, बैंक जाते ही मैंने पूछा कि मेरा अकाउंट नंबर ये है, मुझे मेरा बैलेंस बता दो। उन्होंने मुझे मेरा बैलेंस बताया। मैंने बोला मेरा बैलेंस तो ज़्यादा था, क्या हुआ? ये कम कैसे बता रहा है, क्या हो गई दिक्कत? तो उन्होंने मेरे को 1 सेकंड 10 सेकंड भी नहीं लगे, उन्होंने मेरे को मेरा स्टेटमेंट निकाल के बता दिया, जिसमें मेरे को यहाँ तक पता चल गया कि मैंने कब, कहाँ से, कौन से दिन, किस ATM से कितने पैसे निकाले थे। ये सब डिटेल्स उनके पास में थी। अब भाई मैंने तो किसी और ATM में जाके पैसा निकाला था, ये उनको कैसे पता चला? तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये सॉफ्टवेयर से पॉसिबल हो पा रहा है। तो इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, प्रोग्राम डेवलप करने हैं, तो हम सी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। आशा करता हूँ यहाँ पे समझ में आया होगा। मेरे समझाने का ये जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी, इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अगर हम सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो वो क्यों सीख रहे हैं? वो इसलिए सीख रहे हैं कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को कुछ काम करवाने के लिए, कंप्यूटर से कुछ काम करवाने के लिए उसको किसी भाषा में हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, काम देना पड़ेगा। तो वो काम हम किस भाषा में देंगे? तो सी प्रोग्रामिंग, इसमें दे सी प्रोग्रामिंग। फिर कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग हमारी भाषा को, ह्यूमन लैंग्वेज को समझ नहीं पाता, तो क्या करेगा? तो उसके लिए हमको कंपाइलर मिला हुआ है। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है,
जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में यानी मशीनी भाषा में 0 और 1 में बदलेगा और वापस से हमको हमारी भाषा में आंसर दे देगा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे हम, तो प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम क्या होगा, जो भी हमारा काम होगा उसका इंस्ट्रक्शन का एक सेट होगा, हम किस तरह से कंप्यूटर को वो काम करना है बिल्कुल सीक्वेंस में हमने उसको लिख रखा होगा। जब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही होगा तो हमारी प्रोग्रामिंग बिल्कुल सही होगी। कोई भी एक काम है, अगर उस काम का सीक्वेंस बिल्कुल सही होगा कि आपको वो इस तरह से करना है। मेरे कंप्यूटर में एक काम था, मैंने उसको बोला कि कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा कि इस तरह से बिल्कुल आपको काम करना है स्टेप बाय स्टेप, तो वो काम वो इजीली कर देगा, तो प्रोग्रामिंग इजीली हो जाएगी। प्रोग्राम जो बनाता है, अगर मैं कंप्यूटर पे बैठा हूँ, आप कंप्यूटर पे बैठे हो, आप प्रोग्राम लिख रहे हो सी लैंग्वेज का यूज़ करके, तो आप प्रोग्रामर हो। जब आप एक प्रोग्राम कंप्लीट कर लोगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके, तो आपने एक प्रोग्रामिंग करी, क्या करी आपने, प्रोग्राम करी। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि क्या किस तरह से इसमें हम काम करना शुरू करेंगे, किस तरह से इसको यूज़ करेंगे, प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। देखो इजीली प्रोग्राम बनाना कोई वो नहीं है। आप जब क्लास ज्वाइन करी थी, आपके पास में जब 5th में या 6th में जब भी इंग्लिश आपके पास में आई थी, तो आप डायरेक्ट कोई इतने बड़े वर्ड जैसे कि साइमल्टेनियसली इतना लंबा चौड़ा शब्द आप नहीं सीखे होंगे। आपको पहले ABCD सिखाई गई होगी, फिर छोटे छोटे शब्द सिखाए होंगे कि फ्रूट ये होता है, AB होता है, AD होता है, इस तरह से। उसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। आपको डायरेक्ट कोई प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं बना सकते आपको बेसिक से चलना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो हम वो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेंगे और एक अच्छे प्रोग्रामर तक बन जाएंगे। ये मेरी आप गारंटी है। अगर आप मेरे से कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज का बहुत ही अच्छा ज्ञान होगा। धन्यवाद बहुत बहुत। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे बढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जो सी प्रोग्रामिंग पढ़ना चाह रहे हैं, जो कंप्यूटर लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके साथ वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है मेरी कुछ बताई हुई बातें उनके काम आ जाए। धन्यवाद।